नमस्कार दोस्तों। यह जयन का पेपर है, लेकिन इसमें अपन को और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन है 40। ठीक है ना। अब राजस्थान जी की सभी एग्जामों में समान दृष्टि से आती है, चाहे वो छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो या फिर बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो। ठीक है ना, तो उसको ही देखना है अपन को। और जो फ्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनसे कोई अपन को लेना देना है नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। एग्ज़ाम डेट है 21/8/2016, जयन की। परीक्षा कोड 9। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है, तो गलती की कोई संभावना है नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन आएंगे धमाकेदार, ज़ोरदार। ठीक, हल्के में मत लेना भाई, क्या भाई पुराना है ये वो है, नहीं नहीं, ओल्ड क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं। सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? सावी। जब सावी यार, गिलुंड राजसमंद है ना। नगरी, ये नगरी जोधपुर है, या तो जोधपुरा है, यही करते हैं। चल एक में दो सही है भाई, जोधपुरा। सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? जोधपुरा। जोधपुरा। सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? सावी। सावी, जोधपुरा है ना। गिलुंड राजसमंद में है। नगरी ये जोधपुर में है, नगरी। और बरौर का पता नहीं, जब जोधपुरा है। आगे चलते हैं। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? जब ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति वही करेगा जो ब्राह्मण है। जब ओझा कर दें कि इसमें, या फिर भंडार कर करें? नहीं, इनको तो हटा ही दे। या तो ओझा है या डॉक्टर भंडारकर है। चल भंडारकर कर देते हैं। तो सही है, लेकिन श्योर नहीं थे भाई। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, बताइए निम्न में से किसकी उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी गई है? किस वंश की? चौहानों की, प्रतिहारों की, चाहमानों की? ठीक है, या फिर सिसोदियों की। जो चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना गया है डॉक्टर भंडारकर के द्वारा। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना गया है? ब्राह्मण। जब इसको ऐसे याद कर लेते हैं, देखे ब्राह्मण, ब्राह्मण में रे, भंडार के रे से रे, ब्राह्मण रे, भंडार करे रे। और ऐसे भी है कि भाई जो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण की उत्पत्ति का सिद्धांत देगा। ठीक, कनिगम और शिवैत ये तो आधुनिक प्रवृत्ति वाले हैं, ये नहीं है। डॉक्टर ओझा का पता नहीं। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना? डॉक्टर भंडारकर। स्थल बसा हुआ था। सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थानी सभ्यता कौन सा स्थल बसा हुआ था? जोधपुरा और भंडारकर। कभी ब्रज की उपाधि किस राजा को दी गई थी? मुंज। कर दे मुंज। सही है यार। कभी ब्रज की उपाधि किस राजा को दी गई थी? मुंज। कभी ब्रज की उपाधि किस राजा को दी गई थी? मुंज। ब्रस। ब्रस। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? ये शाखा हुआ है, शाखा तीसरा की बात कर रहा है जब चित्तौड़ का है ना, ये हुआ था अकबर के समय। अकबर के समय तो 68 कर दें। ओहो, क्वेश्चन देख। 68 गुणहत्तर, 67 68 69 70। जब 68 कर रहा हूँ इसमें 4 में। सही है यार, जीत गए जंग। 68। कभी ब्रज की उपाधि किस राजा को दी गई? मुंज
और चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? ये 68 है, 1568 अकबर के समय। पहला हुआ था रतन सिंह के समय, 1303, 1301 से 1303, जब 1303 में शासन कर लिया था उसने, जब 1303 ही है चित्तौड़ का प्रथम शाखा। रानी पद्मिनी, वो हीरामन तोतार, उसकी कहानी, शीशा में चेहरा दिखाया, वो 1303 प्रथम शाखा। और द्वितीय शाखा अलग हुआ था, ये शायद 1534 की बात है, 1534 कुछ ऐसे है द्वितीय शाखा। चित्तौड़ का तीसरा शाखा है ना, जब ये 1568 है। और कवि ब्रज की उपाधि किस राजा को दी गई? मुंज, 1568 दी। प्रथम 1303 है ना, द्वितीय 1534 है शायद। फिर चल पर साय की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? चल पर साय की दरगाह, चल पर साय की दरगाह ये अजमेर 5 नहीं, चित्तौड़गढ़ है। चल पर साय की दरगाह है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चल पर साय की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। चल पर साहे की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। चल पर साहे की दरगाह है ना। मोहम्मद चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? जब घूंघट, ये तो वो है, देख सुन मेरी बात। तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम। मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम नहीं। मेवाड़ में आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, यही है पहनावे। घूंघट सब जानते हैं घूंघट को। घूंगड़ी, बांद्रा, इमली। चल यही करते हैं, छः 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 कर दिया ना मामला गोल। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। वो हाथ हो गया था मैंने किया, लेकिन नहीं, घूंघट से घूंघट। उसने गुमराह किया और अपन गुमराह हो गए। ये है इस क्वेश्चन की कहानी। घूंघट है ना, गूंगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? जब तारागढ़ अजमेर की प्राचीर विशाल बुर्जों के नाम। तारागढ़ देख, एक तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में है। जब तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है, बुर्जों के नाम है। दोबारा देख ले भाई, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा। ज़रूरी नहीं है कि ये फिर ऐसे आए, अलग तरीके से भी दे सकता है कि बांद्रा और इमली क्या है। जब घूंघट, गूंगड़ी, बांद्रा, इमली। तारागढ़ अजमेर की, जब एक तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में है। प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक, ये है इसमें। फिर चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? चरणदास, चरणदास जब ये है दिल्ली करते हैं, चल साथ 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 सही है ये तो। चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली। चरणदासी संप्रदाय प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली। नागौर का गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? जब यार ये वो है कौन सा, पेच वर्क के लिए। 8 8 8 बुगाम, 8 में 2 है, मिट्टी के खिलौने के लिए। गलत गया क्वेश्चन। नागौर का बुगाम किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? मिट्टी के खिलौने के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए। नागौर का बुगाम किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? मिट्टी के खिलौने के लिए। नागौर का बुगाम, बुगाम मिट्टी के खिलौने के लिए। फिर नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भी भाषा में है या नहीं? ये वो है, वंश भास्कर के बारे में है, सूर्यमल मिश्रण, यही होना चाहिए। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा है? नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही
क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। 9 में सबसे बड़ा ग्रंथ तो वो है लिखित श्यामल दास का, है ना, श्यामल दास देश से वीर विनोद श्यामल, हाँ, श्यामल दास देश से वीर विनोद, श्यामल दास देश से वीर विनोद। जब श्यामल दास की रचना है वीर विनोद, सबसे बड़ा है, ठीक है। और वंश भास्कर की रचनाकार है सूर्यमल मिश्रण। राग कल्पद्रुम ये आ गया, लेकिन इसका लेखक का पता नहीं है। मुद्रित है श्रृंगार हार का पता नहीं है। राग रत्नाकार वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, वीर विनोद श्यामल दास। गलत हो गया भाई अपना इसमें। ये राग कल्पद्रुम में नहीं जानते कितना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है। पोत आकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। पोत आकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। जब नाक में, गले में, कानों में, पैरों में। पोत आकर सरी यार चल, नहीं नाक कर दे क्या। 10 में गले में है, गले में और राग कल्पद्रुम, और गले में। नहीं जानते कितना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। जब ये राग कल्पद्रुम हो गया। और पोत हांकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। यार कतई था पता नहीं है यार इनका तो है। पोत है ना, हांकर सरी, जब 10 में 3 है, गले में ये ले लिया राग कल्पद्रुम और ये गले में, ठीक। नहीं जानते कितना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त ग्रंथ किस ग्रंथ के बारे में है। राग कल्पद्रुम। पोत हांकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। गले में। पोत अहंकर सरी, गले में। कोचामनी ख्याल ये तो याद है, च के आगे 6 लच्छी राम। कोचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है। कथन सही नहीं है, अब 1 से पार नहीं पड़ेगी भाई, ये तो सही है। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसमें कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। तीन में से या फिर 4 में से। चल 3 करते हैं। 11 3 सही है, क्योंकि ज़्यादातर है ना गलती की संभावना जो फैक्ट होते हैं जैसे कि डाटा है या फिर नाम है उनमें ही दे देता है वो हेर फेर करके। अब इसमें 2 नाम तो सही होगा, अब 1 नाम धर दिया वो, हर कोई नाम अब याद रहना नहीं रहना ये बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो ये बात है, तो इस वजह से यही है ना, और यही है आंसर में। जब देख कोचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा प्रश्न सही नहीं है। जब कुचा, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कोचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्छी, है ना, 6 से 6 लच्छी राम। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, सही है। और ये गलत है, इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। क्या कोचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, यानी नाचने वाले ही गाते हैं, ये नहीं है सही। फिर त्रिपुरा सुंदरी, ये तो पता है, त्रिपुरा सुंदरी को माता त्रिपुरा सुंदरी हो या फिर तरतई माता हो, 5 पाड़ा में है।
राजस्थान अध्ययन जो पाठ्य पुस्तक है उसमें स्पष्ट में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, बांसवाड़ा 12 में 1, है ना। त्रिपुरा या तरतई माता। फिर विद्यार्थी यूथ लीग, विद्यार्थी यूथ लीग इंग्लिश का है कि 1929 एडी, दिल्ली 1929 एडी। विद्यार्थी यूथ लीग इन दिल्ली 1929 एडी। जब की स्थापना दिल्ली में किसने की? ये मास्टर आदित्येंद्र कर दें क्या? 13 में नहीं, 13 में 1 है, टीकाराम पालीवाल। विद्यार्थी यूथ लीग 1929, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की? टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना। और देख लो भाई, याद होना चाहिए। 1929। ये बताइए विद्यार्थी लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना 1929 में कहाँ स्थापना हुई थी? दिल्ली में। यहाँ पर दिल्ली में 1929 में किसकी स्थापना हुई थी? विद्यार्थी यूथ लीग की, लीग विद्यार्थी यूथ लीग 1929, स्थापना दिल्ली, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल है। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? नहीं आता। चलो 14 में 1 है, जैसलमेर। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? जैसलमेर। डाबी और जीवनी, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी। ये बताइए डाबी और जीवनी क्या है? यह लोक नृत्य है, यह आभूषण है, ठीक है ना। यहाँ पर लोक परंपरा है, यहाँ पर वस्त्र है, ठीक है। यहाँ पर ओढ़नियों के प्रकार है, यहाँ पर बुर्ज की वो है। किसी प्रकार से ऑप्शन दे सकता है वो। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी, जैसलमेर। फिर कौन सा कोट सम्मिलित नहीं है? जब प्रजामंडल इधर संस्थापक है। जब बूंदी में चलिस कोटा, है ना। जयपुर कपूरचंद पाटनी, कोटा नैनूराम शर्मा, जैसलमेर मीठालाल व्यास। ये बूंदी का नहीं लग रहा है यार, बूंदी में नैनूराम होना चाहिए। गोपीलाल यादव तो शायद देखिए, अगर पाल आता ना तब तो करौली आता। यही है, यही करते हैं ना, 15-15-15। हाँ सही है। कौन सा कोट सम्मिलित नहीं? प्रजामंडल। जब जैसलमेर में स्थापना की थी मीठा लाल व्यास ने, जैसलमेर प्रजामंडल की। कोटा की नैनूराम, अब कोटा से ही नैनूराम है ना। और एक और है हरिनारायण चौधरी। हरिनारायण चौधरी किससे संबंधित है? वो बूंदी से है शायद। जब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं अपन, नैनूराम शर्मा कोटा और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। चल भाई ठीक है, ये बात तेरी मान रही। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करी है मीठालाल व्यास ने। कोटा प्रजामंडल की नैनूराम शर्मा ने। जयपुर की, है ना, जयपुर से कैपुर राय चंद पाटनी, ठीक है, ये तो याद है। लेकिन बूंदी प्रजामंडल हरिनारायण चौधरी क्लियर नहीं है ना। इनको याद कर लेते हैं। कौन सा कोट सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर मीठालाल व्यास, कोटा नैनूराम शर्मा, जयपुर कपूरचंद पाटनी, बूंदी ये नहीं है। 15 में सही है ना। जैसलमेर मीठालाल, कोटा नैनूराम शर्मा, जयपुर रे से कपूर है चंद है ना। जयपुर है कपूर है, कोटा नैनूराम शर्मा, कोटा नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा।
और जैसलमेर मीठालाल व्यास। फिर राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? जब डॉक्टर शंकर राव देव थे, है ना, फिर R.K. सिद्धावा और प्रभु दयाल, ये करें क्या इसमें? 16 सही है यार, बैठ गया सिस्टम भाई। M.S. जैन, ये नहीं है, दोबारा देख ले, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा है नहीं ज़्यादा, चल छोड़, और का ले लेंगे किसकी शॉर्ट, है ना। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? जब M.S. जैन नहीं थे, जबकि डॉक्टर शंकर राव देव थे, प्रभु दयाल थे, है ना, शंकर प्रभु दयाल और R.K. सिद्धावा। M.S. जैन नहीं थे। 16 में 4। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? शार्दुल चलो इसमें मैं ये कर रहा हूँ, दशरथ शर्मा। सही है यार, ये कैसे किया है? ये ऐसे किया है यार, देख ना, शार्दुल, ये वैसे याद तो था नहीं, लेकिन ये याद था, शार्दुल द से दशरथ। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? दशरथ शर्मा। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, दशरथ शर्मा। जब डॉक्टर ये नहीं था इसमें, और ये दशरथ शर्मा है। ठीक, आगे चलते हैं। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? जब शार्दुल द से, है ना, शार्दुल द से दशरथ शर्मा। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जब देख, ये इधर राज्य है, ये इधर पॉलिटिकल एजेंट है। उदयपुर, जब उदयपुर CL सावर्स, कोटा में बर्टन है, ये याद है ना, टे मेजर बर्टन है। जयपुर में मेजर लॉरेंस, भरतपुर में मेजर निक्सन। ये सावर्स कोटा का तो सही है। अब पॉलिटिकल एजेंट की बात कर रहा है ना, जब कैप्टन ईडन, ये जयपुर से था शायद यार, तो क्या ये कर दें कि भरतपुर में मेजर निक्सन रहवा है, उदयपुर में CL सावर्स भी ठीक ठाक है। चल देखते हैं, 18 में यार, ये जयपुर, हाँ सही है यार, अपना ईडन है इसमें, ईडन अपना सही है भाई। देख, उदयपुर CL सावर्स, कोटा टे मेजर बर्टन, और जयपुर में मेजर ईडन है, शायद ईडन है ना, ये नहीं है, लॉरेंस नहीं है। अब भरतपुर मेजर निक्सन। जब उदयपुर CL सावर्स, है ना, उदयपुर CL सावर्स, CL सावर्स, कोटा टे मेजर बर्टन, भरतपुर मेजर निक्सन, जयपुर में ये नहीं है। जब उदयपुर CL सावर्स, उदयपुर CL सावर्स, जरूरी नहीं है, जिस प्रकार से कोटा का याद है ना, इस प्रकार से ये भी याद होना चाहिए सब। उदयपुर CL सावर्स, कोटा टे मेजर बर्टन, और मार दिया गया था इसको, पॉलिटिकल एजेंट को, 1857 क्रांति के समय। 1857 क्रांति का ही पूछ रहा है रे,
1857। उदयपुर में CL सावर्स, कोटा में मेजर बटन, जयपुर में ईडन है शायद, ईडन ही है शायद क्या, भरतपुर मेजर निक्सन है। 18 में 3। फिर भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? ये है कौन सा, गोविंद गुरु का है। जब ये आएगा किस में, डूंगरपुर बांसवाड़ा। सही है, नहीं ये नहीं आएगा, चलिए ही करते, डूंगरपुर बांसवाड़ा सही है, बांसवाड़ा ही है। 19 सही है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? डूंगरपुर बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? फिर झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? जब नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? झालरापाटन में। जब इसमें है कौन सा यार, झालरापाटन यही है, इसमें जाले में ये ऐसे है ना, देख जा का जा है बस, और कुछ नहीं है। पीस गलत है यार ये। झालरापाट में नवलखा दुर्ग, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? बीच में 2 है भाई, पृथ्वी सिंह। झालरापाटन झालावाड़ में है, नवलखा दुर्ग, नवलखा दुर्ग। बताइए इनमें से कौन सा दुर्ग नवलखा दुर्ग है? झालरापाटन। दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह। राजस्थान की आकृति ये तो सब जानते हैं ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा और नवलखा दुर्ग की पृथ्वी सिंह। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य की आकृति है, जब राजस्थान राज्य की आकृति है ये विषम कोणीय है, देख ले, हाँ विषम कोणीय है, 21 में है ना, विषम कोणीय। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है ये 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। सही है ना, 23 डिग्री 3 से 23 3 से 30 डिग्री 12, 32 22 में एक सही है। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री, 23 3 से 30 12, 23 3 से 30 12, 23 3 से 30। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? गुरु शिखर है। नहीं नहीं नहीं, गुरु शिखर तो है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें बताना पड़ेगा। अब ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है। जब अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? गुरु शिखर के बाद में शेर, शेर में 2 अक्षर है तो ये सेकंड नंबर की है। 23 में तो सबसे बड़ी गुरु शिखर है। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? ये वो है कौन सा, मुकुंदरा की पहाड़ी। जब हाड़ौती मुकुंदरा 12 किस में आ रहा है? चलो हाड़ौती करते हैं इसमें, 24 में सही है। राजस्थान के किस भौतिक विभाग मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? हाड़ौती पठार। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? मुकुंदरा, मुकुंदरा, मुकुंदरा की पहाड़ी कहाँ है? 12 में। आई बात समझ में। जब कोटा बूंदी 12 ये क्या है? हाड़ौती पठार है। शेखावाटी प्रदेश हो गया सीकर झुंझुनू वगैरह वगैरह। भोराट पठार ये उदयपुर डूंगरपुर है, भोराट है ना। दक्षिणी अरावली सब जानते हैं। फिर ऊपरमाल क्या है? ये ऊपरमाल हो गया क्या? चल बता। भोराट का पठारी भाग ऊपरमाल, आबू का पठारी भाग, अरे यार ऊपरमाल, ऊपरमाल, ऊपरमाल। भोराट का पठारी भाग 25, गलत कर दिया ना, सीधा क्वेश्चन था ये। हाड़ौती पठार का भाग ऊपरमाल है, हाड़ौती पठार का भाग। कभी कभी नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं तब इनका रिवीजन नहीं करते हैं, तब वो गलत हो जाते हैं। अब इसका गलत होने का कारण यही है
क्योंकि कब का पढ़ा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या करेगा जब साल 2 साल तक उसका रिवीजन नहीं होगा तब। वही बात है, प्रैक्टिस बाबू प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस हो तो सब चीज़ सिंपल है। ऊपर माल है हाड़ौती पठार का बाग। 25 ऊपर माल है हाड़ौती पठार का बाग। राजस्थान किस भौतिक विभाग मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है? शेखावाटी। शेखावाटी। और ये हो गया भाई साहब हाड़ौती पठार का बाग। हाड़ौती कहाँ है? हाड़ौती। एक बात बता, शेखावाटी भी हो गया है ना, हाड़ौती पठार भी हो गया, और आबू तो ये माउंट आबू का ही भाग है। देख ले, ऊपर माल है हाड़ौती पठार का भाग। दोबारा देख ले, ऊपर माल है हाड़ौती पठार का भाग। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है? शेखावाटी प्रदेश। हाड़ौती पठार याद नहीं हो रहा है यार ये। ऊपर माल है हाड़ौती पठार का भाग। ऊपर माल है हाड़ौती पठार का भाग। और राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है? हाड़ौती पठार। ठीक, मुकुंदरा 12 में है। और अरावली की सर्वोच्च ना ये शेर है, सबसे ऊंची शेर वो गुरु शिखर है, सेकंड पे शेर है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बाल के स्तंभों से पटी पड़ी है? पैरा नहीं बरखान। देख ले, यहाँ पर पैराबोलिक है, सबसे ज़्यादा बरखान ही है। यहाँ पर अनुप्रस्थ, अरे यार पैराबोलिक है, देखिए पैराबोलिक है इसमें, पैराबोलिक। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बाल के स्तंभ से पटी पड़ी है? पैराबोलिक है। राजस्थान भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है? जब लंबाई की दृष्टि से, अब सबसे बड़ी इसमें लंबाई की दृष्टि की बात है ना, राजस्थान भूक्षेत्र की बात कर रहा है जब, तो चंबल तो नहीं आएगी इसमें। अब चंबल अगर नहीं आएगी, जब ये लंबाई की बात कर रहा है कि कौन सी बड़ी है, या फिर कौन में सबसे ज़्यादा पानी का प्रवाह है, वो नहीं पूछ रहा है लंबाई। जब लूनी, बनास, कांतली, चंबल कर दें क्या 27 में? 27 में यार आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब है ज़्यादा नहीं, कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, तो सही है। और क्या, सबसे ज़्यादा बनास है, बनास के बाद में लूनी है। जब गलत बताया अपन ने क्वेश्चन, ये अपन ने लूनी कर दी भाई, बनास है सबसे पहले। जब आरोही पूछ रहा है लंबाई की दृष्टि से, जब आरोही का मतलब होता है कम से ज़्यादा, और अवरोही में 4 अक्षर है तो उसका मतलब होता है ज़्यादा से कम। राजस्थान भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है? 27 में 1 है, कांतली, चंबल, लूनी, बनास। सबसे ज़्यादा बनास, बनास के बाद में लूनी, लूनी के बाद में चंबल, चंबल के बाद में कांतली। कांतली, चंबल, लूनी, बनास। पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? जब ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब, पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक कारण नहीं है? ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब, अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता। पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? जबकि ये कारण नहीं है, बाकी सब है। अरावली की अवस्थिति है, वृष्टि छाया प्रदेश की स्थिति है, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता है।
अनुप्रस्थ नहीं, पैराबोलिक है इसमें, पैराबोलिक। ऊपर माल है, आड़ती पठार का भाग, आड़ती पठार का आड़ती पठार का भाग है। आगे चलते हैं ना। पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ये पढ़ लिया। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर एरिडी सॉल्स और एंटी सॉल्स? देख ले यार, सुन, ये तो है नहीं है, वर्टिसॉल अल्पिसॉल। वर्टिसॉल या अल्पिसॉल्स है, यहाँ पर एरिडी सॉल या एंटी, एरिडी और एंटी। चल मैं यही कर रहा हूँ ना। 29 29 सही है यार, 29 में 2। निम्न में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? एरिडी एंटी, एरिडी एंटी, एरिडी एंटी, यानी इनका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। निम्न में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? एरिडी एंटी, एरिडी एंटी। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? जब ये हो गया ना कौन सा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, कटीली नहीं आएगी, उपोष्ण कटिबंधीय ये भी नहीं आएगी, अर्ध शुष्क एक है, 30 में 1। सही है। और क्या, उपोष्ण का मतलब है भाई कुछ ठंडा भी है और गर्म भी है। अब ये तो गर्म ही गर्म है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उपोष्ण, ये कटिबंधीय सदाबहार, ये तो सही है, उपोष्ण सही है, उपोष्ण, उपोष्ण। राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है? ये कैबला देव है, 31। उपोष्ण कटिबंधीय और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये एरिडी और एंटीसोल है, एरिडी और एंटीसोल है। कौन सा कारण नहीं? ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब, तो ये नहीं है। आगे चलते हैं, दोबारा देख ले भाई। राजस्थान भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है? कांतली, चंबल, लूनी, बनास। पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक कारण नहीं है? उच्च वायुदाब, ये कोई कारण नहीं है। अरावली की अवस्थिति, पृष्ठ छाया प्रदेश की अवस्थिति, मानसून आगमन के समय अति उष्णता। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी राजस्थान सर्वाधिक? एरिडी एंटी। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार? राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में ये केवला देव है, 31 में केवला देव है ना। फिर राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? ये क्वेश्चन जरूर आएगा इस प्रकार का, कोई सी भी एग्जाम हो उसमें। सूखे की बारंबारता, वनस्पति आवरण क्षय, मिट्टी आवरण क्षय, गहराता, भूजल स्तर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? गहराता, भूजल स्तर, मिट्टी आवरण, छप। चल यही कर लेते हैं, 32 में 1 सही है यार। सूखे की बारंबारता, सूखे की बारंबारता। राजस्थान सर्वाधिक कृषि क्षेत्र 2013-14 में बोई जाने वाली फसल है, ये वो है कौन सी? तिलहनी ही कर देते हैं। 33 में अनाज है, यहाँ अनाज है। वर्ष 2012 की पशुगणना अंतिम अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या है 547, 34 में
नहीं, 77 है, 577। वर्ष 2012 की जन पशु गणना। अंतिम वर्ष राजस्थान की कुल पशु संख्या है 577 लाख। 577 लाख। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जब ये वह है कौन सी, जब देखे राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सही है। नर्मदा नहीं है तो गुजरात है। माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। चल 35 में एक करते हैं। ब्यास है भाई। निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ब्यास। जबकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये तो सतलज आ जाएगा इसमें, है ना। और नर्मदा गुजरात और वाह नर्मदा मध्य प्रदेश राजस्थान आ जाएगा नर्मदा में। माही में माही बजाज सागर। गुजरात क्लियर नहीं है, छोड़े यार, देख लेंगे आगे, है ना। निम्न कौन सी सिंचाई परियोजना, जब इसमें इंदिरा गांधी ये ब्यास है, ब्यास। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? चौधरी कुंभाराम। जब ये वो है कौन सा, हनुमानगढ़ एवं चूरू है। यहाँ पर गंगानगर एवं बीकानेर है। नहीं, ये एक ही करते हैं। 36 में एक सही है, हनुमानगढ़ एवं चूरू। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? हनुमानगढ़ एवं चूरू। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? हनुमानगढ़ एवं चूरू। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। 15 कर देते हैं। 37 नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है पता होना चाहिए। और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर क्या है, दोनों का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तो शायद ये है, दिल्ली, मुंबई, फिर दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता। पता नहीं है यार, ये देखना पड़ेगा यार। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर तो ये है, सही है। यहाँ पर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर ये है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है? महाराजा अग्रसेन मार्ग। सुपर नेशनल हाईवे सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है महाराजा अग्रसेन मार्ग। 38 झामर कोटला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा। जब ये फास्फेट है ना, टे रॉक फास्फेट होना चाहिए यार, सही है। झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट। झामर कोटड़ा टे और रॉक फास्फेट। राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन? जिप्सम नागौर है। चल गलत बता दिया अपन ने। टंगस्टन में नागौर आएगा, भाई बात समझ में। जिप्सम में नहीं आएगा ये। राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? बीकानेर है। 40 में एक। टंगस्टन नागौर है। टंगस्टन ने से नागौर। जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है बीकानेर। तो बार तो एक भाई है ना, सही क्लियर नहीं हुआ है। राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान जिप्सम का अधिकतम उत्पादन है? जब ये बीकानेर है। झामर कोटड़ा टे से सीसा एवं जस्ता
के लिए प्रसिद्ध वह है। सुपर नेशनल हाईवे योजना में महाराजा अग्रसेन मार्ग राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। अब वो क्वेश्चन ये भी देगा, बताइए निम्न में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर कौन सा शहर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में सम्मिलित है, यहाँ पर नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ एवं चूरू, सही है ना 76, सही है। इंदिरा गांधी 76 क्या है, 36 में। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाहौर होता है, हनुमानगढ़ एवं चूरू। चौधरी कुंभाराम। कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा व्यास है, नर्मदा मध्य प्रदेश है, नर्मदा नहर परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तो नहीं है और इसमें फिर 577 है 2013 में बोई जाने वाली फसल ये अनाज है। और मरुस्थलीकरण का मूल कारण सूखे की बारंबारता है। और अद्वितीय ये केवलादेव बना है। माउंट आबू में ये उपोषण आएगा, चक्कर पाड़ दिया इसने, है ना। और ये ADNT है सबसे ज़्यादा। और इसमें ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब ये कारण नहीं है। और ये कांतली चंबल लूनी बनास है। थार्मोस्तुल क्रिस्टलाकृति ये वो है कौन सी, पैराबोलिक है इसमें, पैराबोलिक। किस प्रकार के बाल किस्तों से पटी पड़ी, यानी सबसे ज़्यादा पैराबोलिक 26। फिर ऊपरमाल है ये इसने तब भी परेशान किया और अब भी परेशान कर रहा है। हाड़ौती पठार का भाग 25 में। हाड़ौती पठार का भाग, भौतिक भाग मुकंदरा की पहाड़ियाँ, हाड़ौती पठार। और अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर है, सेकंड नंबर की शहर है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें शहर है। 23-3, 30-12। राजस्थान राज्य की आकर्षक भीषम पौणिक, झालरा पाटन नवलखादुर की नींव किसने रखी। पृथ्वी सिंह। झालरा पाटन कहाँ है, झालावाड़ में। भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा है। मानगढ़ धाम भी बांसवाड़ा है। भगत पंथ की स्थापना भी बांसवाड़ा है। गोविंदगिरी, है ना। फिर कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है, 18 में 3 है। उदयपुर CL सावर्स, कोटा टेरिटस मेजर बटन, भरतपुर मेजर निक्सन, जयपुर में ईडन आएगा। और शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की, 17। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की। क्वेश्चन देख तू और क्वेश्चन की धार दे। 17 में 1 है, दशरथ शर्मा। जब इसमें MS जैन नहीं है, डॉक्टर शंकर राव देव है, RK सिद्धावा है, प्रभु दयाल है, MS जैन नहीं है। फिर कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है, 15 में 4 है। जैसलमेर मीठालाल व्यास, कोटा नैनूराम, जयपुर कपूरचंद पाटनी। फिर डाबी और जीवणी सामंतों श्रेणी राजस्थान कहाँ प्रचलित थी, जैसलमेर। डाबी और जीवणी सामंतों की श्रेणी। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की, जब टीका राम पाली बाल सही है क्या, हाँ सही है, टीका राम पाली बाल सही है, 1929 विद्यार्थी यूथ लीग। फिर त्रिपुरा सुंदरी तरतई एक ही बात है, बांसवाड़ा में है। कोचामनी ख्याल ये इसमें ये गलत है ना। जब कोचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी जैसे छः, इसके कलाकार चेतराम है ना। ये जब इनके पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, इसमें नर्तकी गाने को गाते हैं। बहुत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में। बहुत हाकर सरी गले में, बहुत हाकर सरी नहीं जानते, ये राग कल्पद्रुम है, मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या विश्व की। और नागौर का बू गाँव किस लिए प्रसिद्ध हुआ, मिट्टी के खिलौने के लिए बू। चरणदासी सांप्रदायिक प्रधान पीठ कहाँ है, ये दिल्ली है।
घूंघट, घूंगड़ी, वांदरा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम। गधा ना क्वेश्चन। घूंघट, घूंगड़ी, बांदरा, इमली। चल फिर साय की दरगाह है, ये चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़ का 30 का शाखा 68 है। पहला 1303 है। सेकंड शायद 1535 है। कवि बृहस्पति की उपाधि किस राजा को दी गई थी? मुंज है, ब्रस मुंज। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना? ये भंडारकर है, भंडारकर। सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थानी सभ्यता कौन सा स्थल बसा हुआ था? सावी। गलोन राजमहल नगरी जोधपुरा। जब जोधपुरा एक में, ये एक में क्या है भाई? जोधपुरा ही है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।